डेंटिस्ट के पास आने से सबसे ज्यादा डर किस चीज के लिए लगता है? डर लगता है पेन से, दर्द से, पीड़ा से। तो हम कौन सी चीजें यूज करते हैं जिससे सुन्न हो जाए और आपको पता भी ना लगे, काम करते हो परेशानी भी ना हो? ऐसी कौन सी निडल्स हैं, कितनी पतली निडल्स हैं, क्या तरीके हम यूज करते हैं कि आपको बिल्कुल पता ना लगे, वो इस वीडियो में आपको हम दिखाएंगे। सो अंत तक देखिएगा और आप समझ पाएंगे। और इन सब चीज़ों को आप गूगल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे यही सब चीज़ें ज़्यादातर यूज होती हैं। तो आपको समझ में आएगा कि हम कितना ध्यान रखते हैं इस चीज़ का। देखिएगा अंत तक। तो आपको दर्द ना हो, पेनलेस रहे ट्रीटमेंट, उसके लिए ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं सुन्न करने के लिए। सबसे पहली चीज़ दिखाते हैं ये स्प्रे। आपने स्प्रे बहुत बार देखा होगा, जो सरफेस एनेस्थेटिक है, राइट। इसको हम जब स्प्रे करते हैं पकड़ के, तो इस तरीके से ये पूरा फैल जाता है। पर इसको हम कम कामों के लिए, जैसे कि आपका स्केलिंग कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं दांत की, या ऊपर ऊपर छोटा मोटी हमें सुन्न करने के लिए चाहिए, वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं, राइट। ऐसे ही हम इस तरीके की जेली यूज़ करते हैं, जिनको हम, हमारे पास दोनों तरीके की जेली है। हमारे पास लिग्नोकेन की भी जेली है, हमारे पास बेंजोकेन की भी जेली है। दोनों ही सुन्न करने के लिए काम आती हैं। हम इन दोनों को कैसे इस्तेमाल करते हैं? या तो हम फिंगर टिप पे लेके, ग्लव्स पहनने के बाद ऑफकोर्स आपके सरफेस एरिया पे लगाते हैं, या फिर हम इसको एक कॉटन बड से लेके अप्लाई करते हैं। ये तो वो चीज़ें हो गई जिनको हम जब सुन्न करते हैं तो ऊपर ऊपर की स्किन, ऊपर ऊपर का सरफेस, ऊपर ऊपर का मसूड़ा, गम्स, वो सुन्न होते हैं, अंदर से सुन्न नहीं होता है। तो इन कामों से सिर्फ इतना हो पाता है कि आप ऊपर ऊपर से फील करते हैं कि नम हो गया है, थोड़ा सा कड़वा लगता है किसी किसी पेशेंट को, थोड़ा सा नम लगता है, थोड़ा सा भारीपन लगता है। इसके बाद अब बात करते हैं कि हमें ज़्यादा सुन्न करना हो तब हम क्या करते हैं। तो अभी तक हमने आपको बताया कि ऊपर ऊपर से हम कैसे एनेस्थेसिस करते हैं। बात करेंगे जब हम निडल से इंसर्ट करके अच्छे से एनेस्थेसिया देते हैं। अब आप बोलेंगे निडल जाएगी तो पेन तो हो गई सर, पेनलेस कैसे हुई चीज़ें? बट हम निडल्स कौन सी यूज़ करते हैं, आप पहले देखें। जब एरिया हमारा सरफेस ऊपर का जब गम है वो एनेस्थेसाइज हो गया, जहाँ पे हमें इंजेक्ट करना है, तो ऊपर का स्किन तो हो गया एनेस्थेसाइज, बट जब इंजेक्शन अंदर जाएगा तो स्किन को टीयर करता हुआ अंदर जाएगा, तो पेशेंट को पेन फील हो सकता है। इसलिए हम पहले यूज़ करते हैं ये छोटी सी निडल। अगर आप देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल इतनी सी निडल है, हम इसको इंसर्ट करते हैं। और जब ये इंसर्ट होती है तो पेशेंट को बिल्कुल पेन फील नहीं होता। तो हम ये पूरा एरिया का जो एनेस्थेसिया है ये इसके अंदर दे देते हैं, स्किन के अंदर, ताकि आपको बड़ी निडल फील ना हो। जैसे बड़ी निडल है, ये फील ना हो। या तो हम पहले इंसुलिन से कर देते हैं, इंसुलिन से, इससे, या फिर हम, ये निडल भी छोटी है अगर आप देख पा रहे होंगे, तो ये निडल भी छोटी है, या फिर हम इससे कर देते हैं। तो छोटी निडल पेशेंट को फील नहीं होती, वो एनेस्थेसिया भी डिपॉजिट हो जाता है। जब एनेस्थेसिया किसी एरिया में डिपॉजिट हो गया तो फिर हम बड़ी निडल डालेंगे भी उसमें, तो पेशेंट को निडल की बिल्कुल भी फीलिंग नहीं आती है। इस तरीके से हम बिल्कुल पेनलेस बनाते हैं ट्रीटमेंट को। और इससे भी बेहतर सिस्टम, ये तो अभी तक हम यूज़ कर रहे थे, अभी भी करते हैं, बट इससे भी बेहतर सिस्टम हमारे पास अब आ गया, उसके बारे में आपसे डिस्कस करते हैं। अब इससे बेहतर सिस्टम क्या है? अभी तक हम ये ऐसा लिग्नोकेन यूज़ करते थे इन सब निडल्स के साथ, पर इसकी प्रॉब्लम क्या है कि एक बार इसको हमने ओपन कर दिया तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। मतलब इसको एक बार ओपन कर दिया और हमने इसमें निडल डाल के एनेस्थेसिया ले लिया, तो इसके अंदर हवा चली जाती है, ऑक्सीजन चली जाती है, जिसकी वजह से इसका स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम हो जाता है। इसलिए इसको भी हम बहुत कम यूज़ करते हैं। इसके सिवा हम क्या यूज़ करते हैं? अब हम यूज़ करते हैं इस तरीके का इंजेक्शन सिस्टम। अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको एक बार दिखाते हैं। ये पैक्ड सिस्टम आते हैं, पूरी तरह पैक्ड होता है ये। अब आपने देखा कि मैंने इसको इसमें से निकाला। अब ये इसकी तरह नहीं, क्योंकि ये एक बार में पूरा यूज़ होगा। बार बार इसमें निडल डाल के हम इसको बार बार यूज़ नहीं करने वाले, तो इसमें ऑक्सीजन नहीं जाता। तो बहुत पावरफुल एनेस्थेसिया होता है, इसके लिए स्पेशल सिरिंज सिस्टम होता है। इसको हम इसमें लगाते हैं, लगाने के बाद इसकी निडल इस तरीके की आती है, और इसकी निडल आप देख पाएंगे बहुत पतली है, बहुत पतली। आप देख रहे हैं कैसे मुड़ रही है, इतनी पतली है। तो ये इन सिरिंजेस की तरह मोटी निडल नहीं होती। अगर आप कंपेयर कर पाएँ तो कितना डिफरेंस है। एक तो इनकी तरह मोटी निडल नहीं होती, ये पतली निडल होती है, और इसको हम इसमें डालते हैं और लॉक कर देते हैं। और जब पेशेंट आएगा तो ये यूज़ होगा, और पूरा यूज़ होगा, तो पूरा यूज़ होने के बाद डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो
इस तरीके से ये सिस्टम यूज़ होता है। ये बहुत पावरफुल है उसके मुकाबले और बहुत पेनलेस है। अभी हमने आपको ये सिस्टम दिखाया, ये एनेस्थीसिया ही है, और एनेस्थीसिया इस तरीके का एनेस्थीसिया है बट स्ट्रॉन्ग है, पर इससे भी स्ट्रॉन्ग एनेस्थीसिया हमारे पास है जो दिखने में आपको बिल्कुल सेम लग रहा होगा, बट इसमें केमिकल दूसरा है। ये लिग्नोकेन नहीं है, लोकल एनेस्थीसिया ही है, लिग्नोकेन नहीं है, बट आर्टिकेन, राइट। आर्टिकेन इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, तो थोड़ा सा लगाने पे भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा सुन कर देता है। तो हम ये सब सिस्टम यूज़ करते हैं। अगेन आपको बताऊंगा, पहले पतली नीडल यूज़ करते हैं, राइट, उसके बाद ही थिक नीडल यूज़ करते हैं, और इसकी भी ज़रूरत ना पड़े इसके लिए हम इस तरीके का सिस्टम यूज़ करते हैं जिसमें पतली नीडल होती है जो पेशेंट को बिल्कुल फील नहीं होती, राइट। और उससे भी अगर सुन नहीं होता तो उससे भी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट हमारे पास हैं। और स्किन को करने के लिए, गम को करने के लिए हमारे पास इस तरीके की जेलीज़ हैं जो आराम से पेशेंट को कंफर्टेबल कर सकते हैं।